ये सब क्यों हुआ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। तांजीरो, जरा यहाँ आओ तो। अगर चाहो तो कल चली जाना। पूरे परिवार को पेट भर खाना खिलाना चाहता हूँ। शाबाश बेटा। आज भी शहर जाने वाले हो? बिल्कुल नहीं। उसके बदले मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाऊंगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। पर आज तुम घर पर ही रहोगी। मैं घर आकर कहानी भी सुनाऊंगा। ओके? ओके। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ताकि अपनी लकड़ियाँ काट कर उन्हें घर पर ले आना। ठीक है? मुझे तो लगा था कि हम साथ में लकड़ियाँ काटेंगे। भैया अब मैं छोटा नहीं रहा। अच्छा। ताकि भैया शर्मा गए। शाबाश। शांत हो जाओ। भैया बस भी करो ना। भैया जल्दी आना। हो नेज़ुको। पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अब आप पर ही आ गई है भैया। अपना ख्याल रखना। घर चलाना आसान नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। जब खुशियाँ बिखर जाती हैं, तो हमेशा खून की बदबू आती है। ओह तांजीरो बेटा, मैं कोयला लाया हूँ, क्या आपको जरूरत है? मुझे भी थोड़ा कोयला चाहिए। मुझे कोयला खरीदना है। तांजीरो, मुझ पर बर्तन चुराने का इल्जाम। इससे तो बिल्ली की महक आ रही है। मैंने कहा था ना मैं बेकसूर हूँ। A few moments later. आज तो बहुत देर हो गई। ओए तांजीरो, अभी जाने में खतरा होगा। आज मेरे पास रुक जाओ। लेकिन डीमन आने वाले हैं। साबुरो जी, किस तरह के डीमन की बात कर रहे हैं? आदम को डीमन रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। अब सो जाओ। ये जो डीमन है वो घर के अंदर नहीं घुस पाते क्या? बिल्कुल घुस सकते हैं। सभी लोग उनका शिकार बन सकते हैं। इसलिए तो डीमन स्लेयर है जो डीमन को मार रहे हैं। अच्छा। इससे याद आया, दादी के जाने से पहले वो भी यही सब बोला करती थी। अपने परिवार को खोने के बाद साबुरो जी यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए अगली बार अपने भाइयों को भी साथ लेकर आऊंगा। संभल कर जाना। A few moments later. जब खुशियाँ बिखर जाती हैं, तो हमेशा खून की बदबू। ये क्या हुआ? माँ, सिर्फ नेज़ुको की सांसें चल रही हैं। शायद डॉक्टर कुछ मदद कर पाए। आगे बढ़ो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है नेज़ुको। ये तो डीमन है, इंसानों को खाने वाली डीमन है। ऐसा नहीं हो सकता। नेज़ुको तो जन्म से इंसान है, पर ये सब नेज़ुको ने नहीं किया। शरीर बड़ा हो गया, तब मेरा परिवार ऐसे ही खौफनाक मंजर से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको नहीं बचा पाया। नेज़ुको, तो हार मत मानो, हार मत मानो। ये कौन है? क्यों बचा रहे हो इसे? छोटी बहन है। हिलना मत। मेरा काम है डीमन को जान से मारना। नेज़ुको ने किसी की जान नहीं ली। मेरे घर में किसी अनजान की गंध थी, उसी ने सबकी जान ली। ये कैसे बदल गई मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी बहन के घाव में कहीं किसी डीमन का खून लग गया है। डीमन इसी तरह फैलते हैं। मैं इसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं इसे वापस इंसान में बदल दूंगा। वापस बदलने का कोई जरिया नहीं है। ढूंढ लूंगा मैं, ढूंढ लूंगा। अब रुक जाइए, रुक जाइए। इसके बाद मैं आपसे भीख मांगता हूँ। किसी और के हाथों में जान लेने और देने का अधिकार मत दो। अगर ऐसा करने से जाने बचती तो तुम्हारा परिवार आज जिंदा होता। जो मुसीबत आने पर कुछ भी नहीं कर सकता, घर वालों का बदला लेगा, अपनी बहन को ठीक करेगा।
तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हारी बहन को बदलने का तरीका शायद किसी डीमन को पता होगा। डीमन तुम्हारी मदद करने को तैयार होंगे ऐसा सोच ले। तुम खुद मेरे सामने क्यों आए? तुमने कुल्हाड़ी से वार क्यों नहीं किया? तुम्हारी इस भूल की वजह से तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। देखो रोना मत, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। छोटी बहन डीमन बन गई, घर वाले मारे गए, मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं आधे दिन पहले भी पहुँच गया होता तो तुम्हारा परिवार आज शायद जिंदा होता। गुस्सा करो, इंसान को बहुत ताकत और हार ना मानने की शक्ति देता है। अच्छा, चलो उठो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भावनाओं में बहकर किया गया वार। हाँ, समझ। कुल्हाड़ी कहाँ गई? मेरी तरफ पत्थर से हमला किया और साथ ही कुल्हाड़ी भी फेंक दी, हाथों को छुपाकर, जिससे मुझे लगे कि ये निहत्था है। ये उसे खा जाएगी। नेज़ुको इंसानों को नहीं खाएगी। भूखा डीमन भाई बहन अपने माँ बाप किसी को भी मार कर खा सकता है। इस बच्ची का शरीर चोट से भरा हुआ है। डीमन बनते समय भी इसे काफी ज्यादा ताकत लगी होगी, भूख से तड़प रही होगी। पर इस तरह अपने भाई को बचाना और मुझसे लड़ना कुछ अलग ही है। मैं नेज़ुको को तुम्हें सौंपती हूँ। उठ गए तुम? सागिरी पर्वत के नीचे उरोकोदाकी साकोंजी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। उनसे कहना कि तुम्हें तोमियोका कियू ने भेजा है। अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचा कर रखना। चलो। वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए